राजधानी तेहरान में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से घने काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। ये घटना पारंद इलाके के पास हुई, जो राजधानी से कुछ दूरी पर स्थित एक विकसित हो रहा औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्र माना जाता है। लोगों के अनुसार पहले तेज धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी और उसके बाद कुछ ही मिनटों में आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिली। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा भी की है, जिनमें दूर तक फैला हुआ धुआं, जलती हुई संरचनाएं साफ दिखाई दे रही। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं को मौके पर भेजा, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसे काबू में करने के लिए घंटों लग गए। इस घटना ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि पारंद और उसके आसपास का इलाका रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी के बाहरी हिस्सों में कई औद्योगिक इकाइयां, गोदाम और कुछ संवेदनशील प्रतिष्ठान मौजूद हैं। हालांकि अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया है कि आग किसी सैन्य ठिकाने के भीतर लगी है या किसी औद्योगिक परिसर में, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जिस क्षेत्र का उल्लेख हुआ है उसने अटकलों को जन्म दिया है। ईरान पहले भी अपने परमाणु और सैन्य ठिकाने के पास रहस्यमय आग और विस्फोटों की घटनाओं का सामना कर चुका है, जिसके लिए उसने कई बार बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में इस नई घटना ने पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। वहीं वहां मौजूद कुछ लोगों के अनुसार सुनी गई धमाकों की आवाज ने मामले को और पेचीदा बना दिया। कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें लगा जैसे कोई बड़ा गोला बारूद फटा हुआ है, जबकि अन्य का मानना है कि ये किसी ईंधन टैंक या रासायनिक भंडार में विस्फोट हो सकता है। आग की लपटों का रंग और धुएं की गहराई को देखकर कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि संभवतः वहां ज्वलनशील रसायन या पेट्रोलियम सामग्री मौजूद थी। हालांकि जब तक आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती है। वही घटना के तुरंत बाद ईरान सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य बल अलर्ट पर आ गए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बाहरी आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। सरकारी मीडिया ने शुरू में इसे औद्योगिक हादसा बताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि हर पहलू से जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से छाए संघर्ष की खबरें आती रही। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के साथ ईरान के संबंध भी तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ इसे बाहरी हमला बता रहे हैं तो कुछ इसे आंतरिक सुरक्षा की चूक का नतीजा मान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक साधारण औद्योगिक दुर्घटना थी या फिर किसी बड़े साजिश का हिस्सा। यदि जांच में सामने आता है कि किसी बाहरी ताकत ने हमले करने की कोशिश की तो इसका असर पूरे पश्चिमी एशिया की सुरक्षा और स्थिति पर पड़ सकता है।